हेलो फ्रेंड्स। टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स बाय जॉन जे मर्फी। इस बुक की सेकंड चैप्टर जो है वो डाउ थ्योरी से रिलेटेड है, तो आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे। ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो टेक्निकल एनालिसिस के जो फादर, जो सबसे पायनियर है, जो जिन्होंने सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस का स्टडी किया, वो थे डाउ जोन्स। डाउ जोन्स ने 1882 में एक कंपनी इस्टेब्लिश की थी यूएसए में, और 1884 से उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल में कुछ पब्लिकेशन आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट किया था। उसमें उन्होंने उस टाइम पे जो मेजर इंडेसेस होते थे अमेरिका में, जैसे कि होते थे मैन्युफैक्चरिंग या ट्रांसपोर्टेशन या रेल रोड, आप कह सकते हो रेल रोड मैन्युफैक्चरिंग, रेल रोड एंड मैन्युफैक्चरिंग में जो कंपनी इन्वॉल्व थी उनका ग्रुपिंग करके इंडेक्स बनाया, उसका स्टडी किया, एवरेजेस का स्टडी किया, उनके क्लोजिंग प्राइस पे उन्होंने कुछ एवरेजेस बनाए। तो यहीं से टेक्निकल एनालिसिस का जो है एक शुरुआत होती है स्टॉक मार्केट में। और 1984 में 100 ईयर हो गया उनके फर्स्ट पब्लिकेशन का। तो पॉइंट ये है कि डाउ ने अपने लाइफ टाइम में कभी कोई बुक लिखा नहीं था, बस आर्टिकल्स आते थे वॉल स्ट्रीट जर्नल या अदर पेपर्स में। उनको उनकी डेथ के बाद कंपाइल किया गया, वेरियस ऑथर्स ने, राइटर्स ने कंपाइल किया बुक के फॉर्म में। जैसे कि एस ए नेल्सन ने कंपाइल किया द ABC ऑफ स्टॉक स्पेकुलेशन, द ABC ऑफ स्टॉक। नेल्सन ने कंपाइल किया इस बुक को। उसके बाद विलियम पीटर हैमिल्टन ने द स्टॉक मार्केट बैरोमीटर लिखा, उनके जो राइटिंग्स हैं उनके बेसिस पे। तो इस बुक में एक बहुत ही कंसाइज वे में काफ़ी अच्छा से एक्सप्लेन किया गया डाउ थ्योरी। तो बैकग्राउंड के बाद आइए चलते हैं डाउ थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। तो डाउ थ्योरी में उन्होंने कुछ टेनेंट्स दिए थे जो बेसिस है टेक्निकल एनालिसिस का। पहला टेनेंट मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग या मार्केट एवरेज डिस्काउंट एवरीथिंग, ये हमने फिलॉसफी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में भी पढ़ लिया है। ये जो पॉइंट हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, ये एक्चुअली डाउ का ही दिया गया कॉन्सेप्ट है कि हमें हर जियोपॉलिटिकल इवेंट, इकोनॉमिक इवेंट, हर इकोनॉमिक पैरामीटर, फॉरेन पैरामीटर्स, फॉरेन एक्सचेंज का डेटा, कमोडिटी का डेटा, बैंक क्लियरिंग डेटा, ये सब इंडिविजुअली स्टडी नहीं करना है, बिकॉज प्राइस जो है सब को डिस्काउंट कर लेता है अपने अंदर। इसीलिए एवरेज डिस्काउंट्स एवरीथिंग या मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, ये वन ऑफ द मोस्ट बेसिक टेक्निक है डाउ थ्योरी का भी और टेक्निकल एनालिसिस का भी। मे बी कभी कभी प्राइस रिफ्लेक्शन थोड़ा डिलेड होगा, बिकॉज नेचुरल कैलामिटी आ गया तो वो सडन होता है, तो उसके जैसे कोरोना आ गया, फॉल हुआ, तो ये सब भी अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट हो जाता है प्राइस में। उसके बाद जो उनका मेजर स्टडी था वो ट्रेंड्स के ऊपर था। ट्रेंड्स पे उन्होंने लिखा है कि 3 टाइप्स के ट्रेंड्स होते हैं मार्केट में। सबसे पहला होता है अप ट्रेंड, उसके बाद होता है डाउन ट्रेंड, और उसके बाद होता है साइडवेज ट्रेंड। तो ट्रेंड, इस बुक में ट्रेंड पे एक सेपरेट चैप्टर भी है, उसमें हम डिटेल्स में जाएंगे ट्रेंड एनालिसिस पे। बट एक बेसिक देख लेते हैं। अप ट्रेंड जो होता है वो होता है हायर हाइज और हायर लोज अगर बन रहा है, ये हाई इस हाई से हायर है, ये लो, ये लो। अब आप देखोगे ये लो जो है हायर लो है इस लो से, हायर लो है इस लो से, तो इसे हम कहते हैं अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में बनता है हायर हाइज और हायर लोज, हायर हाइज एंड हायर लोज। इसी तरह डाउन ट्रेंड है तो आप समझ जाओगे जस्ट अपोजिट है, लोअर हाई और लोअर लो बनाते हुए चलता है। साइडवेज ट्रेंड जो है एक रेंज बाउंड में घूमते रहता है, कोई भी हायर हाई हायर लो ऐसा कोई क्लियर डिमार्केशन नहीं होता। साइडवेज ट्रेंड एक नॉन ट्रेंडिंग मार्केट में कहा जाता है। तो ट्रेंड एनालिसिस जो है वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। ये जो 4th चैप्टर है, आई थिंक उस पर बेस्ड है, तो हम डिटेल में ट्रेंड में 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद ये ट्रेंड, अप ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया, साइडवेज ट्रेंड हो गया। ट्रेंड का भी जो है वो 3 तरीके का ट्रेंड होता है।
ट्रेंड भी जो है वो 3 तरीके का होता है। अब जैसे आप प्राइमरी ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड और माइनर ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, इंटरमीडिएट ट्रेंड को सेकेंडरी ट्रेंड में कहते हैं, और माइनर ट्रेंड जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। बेस्ड ऑन टाइम इंटरवल्स उन्होंने क्लासीफाई किया था, बट इतना क्लासिफिकेशन में हम नहीं जाने, जनरल इन्फॉर्मेशन देना। ये जो है प्राइमरी ट्रेंड, इसका अप ट्रेंड है, क्लियरली विजिबल है, मार्केट हायर हाइज बना रहा है। जब चार्ट जूम आउट करके देखा JSW स्टील का, तो ये हो गया प्राइमरी ट्रेंड। ये सब जो माइनर करेक्शंस है ये हो गया सेकेंडरी ट्रेंड। सेकेंडरी ट्रेंड जो पुल बैक्स हो रहे हैं, जो माइनर करेक्शन हो रहे हैं, ये आपका सेकेंडरी ट्रेंड हो गया। और विद इन सेकेंडरी ट्रेंड को माइनर डे टू डे फ्लक्चुएशंस आप देखोगे तो वो हो जाता है माइनर ट्रेंड्स। जैसे अगर मान लो ये एक पुल बैक है, ये एक पुल बैक है, तो इसमें हर दिन प्राइस डिक्रीज़ नहीं हो रहा है। 2 दिन इंक्रीज़ हुआ, फिर 3 दिन डिक्रीज़ हुआ, 1 दिन इंक्रीज़ हुआ, डिक्रीज़ हुआ, इंक्रीज़ हुआ, तो ये हो गया माइनर ट्रेंड। तो एक हो गया आपका प्राइमरी ट्रेंड जो बुलिश है, एक इंटरमीडिएट ट्रेंड हो गया, और विद इन इंटरमीडिएट ट्रेंड माइनर ट्रेंड्स भी देखे जाते हैं। तो मार्केट में होता है 3 ट्रेंड, प्राइमरी, सेकेंडरी और माइनर ट्रेंड। अब हर जो मेजर ट्रेंड है उसका होता है 3 फेजेस। अब ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, 3 फेजेस। पब्लिक पार्टिसिपेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 फेज होता है। हर एक मेजर ट्रेंड का 3 ट्रेंड होता है। जैसे एक्यूमुलेशन में जो है, जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो स्मार्ट मनी है, जो बिग इन्वेस्टर्स है, वो पहले स्टॉक को एक्यूमुलेट करते हैं। मतलब स्टॉक लोअर लेवल पे चला गया, लोअर लेवल जैसे JSW स्टील का चार्ट लोअर लेवल पे चला गया, ये लोअर लेवल होल्ड कर काफ़ी होल्ड कर रहा है, एक रेंज में चल रहा है, तो हम इसको मान सकते हैं ये जो है ये एक्यूमुलेशन फेज़ हो गया। एक्यूमुलेशन में जो बड़े स्मार्ट प्लेयर हैं वो एक्यूमुलेट करते हैं, उसके बाद ब्रेकआउट आता है, पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज में रैली होता है। ये सब पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज है जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेट कर रही है। मेजर अप ट्रेंड चल रहा है, पैराबोलिक मूव्स आ रहे हैं, ये मेजर अप ट्रेंड है, ठीक है। अभी ये लाइव चार्ट चल रहा है टाटा स्टील का, तो अब ये कितने दिन चलेगा ये पता नहीं है। अब बीच में जो है डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी आ जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाती है, जो स्मार्ट मनी है वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, क्योंकि उनको बहुत प्रॉफिट हो गया, इस लेवल पे ख़रीदा होगा और ये लेवल चला गया, तो प्रॉफिट बुकिंग आती है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या फिर रीअक्यूमुलेशन भी हो सकता है। इस पर डिटेल में हम बाद में देखेंगे, बट अभी अंडरस्टैंड करना है कि 3 तरह का ट्रेंड होता है, मेजर, इंटरमीडिएट, माइनर। मेजर ट्रेंड में 3 फेजेस होते हैं। एक्यूमुलेशन फेज जहाँ पे स्मार्ट मनी गैदर कर रहा है स्टॉक को, पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज जहाँ पे मेजर रैली हो रहा है, गुड न्यूज़ आ रहा है, पब्लिक पार्टिसिपेट कर रहा है, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, और थर्ड होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जो जहाँ पे स्मार्ट मनी एग्जिट करता है, वो अपना जो शेयर्स को ख़रीदा था उनने डाउन लेवल पे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अमंग पब्लिक और स्मार्टली एग्जिट कर जाता है आफ्टर प्रॉफिट बुकिंग। तो ये वन ऑफ द मेजर कॉन्सेप्ट है डाउ थ्योरी का। तीसरा है कि एवरेजेस मस्ट कन्फर्म ईच अदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एवरेजेस मस्ट कन्फर्म ईच अदर, एवरेजेस जो है वो कन्फर्म करना चाहिए। एवरेजेस मस्ट कन्फर्म ईच अदर, सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जैसे उस टाइम पे रेल रोड एवरेज था या मैन्युफैक्चरिंग एवरेज था, तो दोनों को एक सेम डायरेक्शन मूव कर रहा है, दोनों या तो राइज कर रहा हो या दोनों डाउनवर्ड फॉल कर रहा हो, तो एक मार्केट का एक ट्रेंड आपको पता चल जाता है, ओवरऑल सेंटीमेंट पता चल जाता है। प्रॉब्लम वहाँ आता है जहाँ मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरिंग राइज कर रहा है और रेल रोड डिक्रीज़ कर रहा है, तो देयर इज़ सम प्रॉब्लम इन द मार्केट, मे बी थोड़े दिनों बाद फॉल आ जाए मार्केट में, बिकॉज अगर मेजर मार्केट इंडेक्स डाइवर्ज कर रहे हैं, मेजर मार्केट इंडेक्स अगर डाइवर्ज कर रहे हैं, तो ये एक हेल्दी सिग्नल नहीं होता है। तो खैर आज के ज़माने में रेल रोड और मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स तो
उतने यूज़ का नहीं है, बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मेजर इंडेक्सेस क्या है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में? निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, या मान लो निफ्टी मेटल है। निफ्टी इंडेक्स के भी अलग अलग वेटेज आपको निफ्टी के वेबसाइट में मिल जाएंगे। तो आज में मेजर हम मान लेते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी है, तो दोनों एवरेजेस को कंफर्म करना चाहिए। मतलब अगर दोनों इंक्रीज़ कर रहे हैं, निफ्टी इंक्रीज़ कर रहा है, बैंक निफ्टी भी इंक्रीज़ कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। निफ्टी इंक्रीज़ कर रहा है, बैंक निफ्टी इंक्रीज़ कर रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ जाता है, मान लो आप निफ्टी इंक्रीज़ कर रहा है और बैंक निफ्टी जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है, लोअर लो बनाने लगा। बैंक निफ्टी जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है, निफ्टी जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। तो यहाँ पे इशू आ जाता है, यहाँ पे इंडेक्सेस एवरेजेस एक दूसरे कंफर्म नहीं कर रहे हैं। देयर इज़ सम प्रॉब्लम इन द मार्केट। और ये अगर हम आइडेंटिफाई कर पाएँ तो जो मेजर अचानक से फॉल आ जाता है, ये सब जो इश्यूज आ जाते हैं, वो सब हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो सेकंड आपका जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेनेंट है कि एवरेजेस मस्ट कन्फर्म ईच अदर। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टेनेंट है, जैसे कि मेजर ट्रेंड मान लो अप है तो वॉल्यूम मस्ट कन्फर्म माइनस मेजर ट्रेंड। मतलब मेजर ट्रेंड के डायरेक्शन में इंक्रीज वॉल्यूम आएगी और करेक्शन डिक्रीज वॉल्यूम पे होगा। अब जैसे आप देखो यहाँ पे मेजर ट्रेंड अप है, काफ़ी अच्छी वॉल्यूम से मेजर ट्रेंड अप है, अच्छी वॉल्यूम है, तो करेक्शंस है वो लोअर वॉल्यूम पे हो रहा है। करेक्शंस जो है वो लोअर वॉल्यूम पे हो रहा है। तो वॉल्यूम को डाउ जोन्स ने एक सेकेंडरी इंडिकेटर माना था अपने स्टडी में। वॉल्यूम्स को उन्होंने एक सेकेंडरी इंडिकेटर माना था अपने स्टडी में, बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर भी माना जाता है वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम्स मस्ट कन्फर्म द ट्रेंड के डायरेक्शन में हायर वॉल्यूम होना चाहिए और जो करेक्शंस है वो लोअर वॉल्यूम पे होना चाहिए। इश्यूज तब स्टार्ट होता है जब करेक्शंस में हायर वॉल्यूम आ जाते हैं। ट्रेंड के डायरेक्शन से हायर वॉल्यूम अगर आने लगे तब इशू होने लगता है। जैसे अब यहाँ पे देखोगे आप, सेल ऑफ में ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है, इंक्रीज वॉल्यूम आ रहा है सेल ऑफ में, तो आप समझ जाओ कि ट्रेंड में कुछ इशू है, ये फॉल हो सकता है, बिकॉज मेजर ट्रेंड को ये कंफर्म कर नहीं रहा है यहाँ पे। और ट्रेंड जो है एक मोमेंटम बेस्ड, जैसे हम न्यूटन्स लॉ पढ़ते थे, इनर्शिया का लॉ पढ़ते थे कि अरे कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूव ही करेगा, कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ तो रुका रहेगा, अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उससे रोके। सेम है मार्केट में, अगर एक ट्रेंड चल रहा है तो भले वो स्लो हो जाए बट उसका फेवरेबल टेंडेंसी ये है कि वो उसी डायरेक्शन में चलेगा। अगर अप ट्रेंड चल रहा है, माइनर करेक्शन आया तो हम सोचेंगे कि रिवर्सल है, बट ऐसा नहीं है। अनटिल एंड अनलेस कोई क्लियर साइन ऑफ रिवर्सल आ रहा है, अनटिल एंड अनलेस यू गेट ए क्लियर साइन ऑफ रिवर्सल, हमको बेट करना है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। अब रिवर्सल साइंस पढ़ने के लिए बहुत इंडिकेटर है, काफ़ी आगे, अभी तो हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग में ही जा रहे हैं। आगे बहुत सारे टूल्स हैं जो हमें होपफुली इक्विप करेंगे कि हम रिवर्सल्स को भी कैसे पकड़ें। तो ये हमें मानना है कि जो ट्रेंड है वो चलेगा अनटिल एंड अनलेस क्लियर साइन ऑफ रिवर्सल इमर्जेस। ये नहीं कि कोई भी माइनर करेक्शन पर हम सोच लेंगे रिवर्सल है वहाँ शॉर्ट कर देंगे, ये टेंडेंसी नहीं रखना है। सबको टॉप पकड़ने की वो रहती है कि हम टॉप पकड़ लेंगे वहाँ शॉर्ट कर देंगे और पैसे कमा लेंगे, ये नहीं करना है। ट्रेंड डायरेक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट, डू नॉट ट्रेड रिवर्सल विदाउट एनी सिग्नल। कोई भी सिग्नल के बिना ट्रेड आपको नहीं करना है रिवर्सल पे। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे डाउ थ्योरी का। तो एक बार हम रिवाइज कर लें। एवरेज भी लिख देता हूँ मैं, एवरेज डिस्काउंट्स एवरीथिंग, एवरेज या मार्केट भी आप कह लो, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। मार्केट में जो है टेक्निकल एनालिसिस जो टूल है उसमें मार्केट जो है वो सब डिस्काउंट कर देता है, मतलब आपको ज़्यादा टेक्निकल फंडामेंटल में घुसने की ज़रूरत नहीं है। तो डाउ थ्योरी में 3 ट्रेंड है, प्राइमरी, इंटरमीडिएट, माइनर। 3 फेजेस हैं, एक्यूमुलेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन। एवरेजेस मस्ट कन्फर्म ईच अदर। इसका मतलब है मार्केट इंडेक्स में जो ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स है वो एक दूसरे को कन्फर्म करने चाहिए, दोनों या तो राइज कर रहे हो या दोनों फॉल कर रहे हो। प्रॉब्लम इशू तब आ जाती है जब एक राइज कर रहा है एक फॉल कर रहा है।
तो एक डाइवर्जेंस का सिचुएशन आ जाता है, तो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है जिसको हमको काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए। उसके बाद है वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड। अगर ट्रेंड का डायरेक्शन अपवर्ड है तो हर अपवर्ड मूव पे इंक्रीज वॉल्यूम होना चाहिए। जो करेक्शंस हैं, माइनर पुलबैक्स हैं, वो डिक्रीज वॉल्यूम पे होना चाहिए। इश्यूज़ तब आ जाएगा जब आपका पुलबैक्स इंक्रीज या इंक्रीजिंग वॉल्यूम पे आने लगे, तब इशू आ जाएगा, तब हमें केयरफुल होना चाहिए। और ट्रेंड जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। आपको ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करना है। अनलेस एंड अनटिल क्लियर सिग्नल और कंफर्मेशन मिले रिवर्सल का, तब तक हमें रिवर्सल नहीं मानना है। अनलेस एंड अनटिल यू गेट अ क्लियर सिग्नल ऑफ रिवर्सल को बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। उसका स्टडी शायद आगे हो, आगे के चैप्टर्स में कुछ उस पर दिया जाए। बाकी इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रेंड्स, उस पे चैप्टर 4 बेस्ड है। तो होपफुली मैं चैप्टर 4 जल्दी रीड करके उसके साथ भी एक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।